श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कृति पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान भोले बाबा के दक्षेश्वर महादेव मंदिर के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसके विषय में जितना बताया जाए उतना ही कम है। हरिद्वार में के कनखल में बसा है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। ये वही जगह है जहाँ शिव से सती हमेशा के लिए अलग हो गई थी। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण रानी दनकौर ने कराया था। कहा जाता है यह राजा दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहाँ हर साल सावन में आने का वचन दिया था। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर दक्षेश्वर महादेव के नाम से गंगा जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति की कई बेटियां थीं, पर वो माता शक्ति को बेटी के रूप में पाना चाहते थे। इसी इच्छा के साथ उन्होंने आदि शक्ति की कठोर तपस्या की। दक्ष प्रजापति के घोर तप से खुश होकर माँ आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और खुद उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात माता आदि शक्ति ने प्रजापति के घर में सती रूप में जन्म लिया। जब सती बड़ी हुई तो प्रजापति दक्ष सती के लिए योग्य वर खोजने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सती के लिए पूरे संसार में सिर्फ एक योग्य वर है, जो शिव हैं। अपने पिता की आज्ञा मानते हुए दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती का विवाह महादेव शिव से करा दिया। एक बार स्वर्ग में देव सभा आयोजित की गई, जिसमें महादेव के सभी देवताओं ने आए। देव सभा में सबसे अंत में दक्ष प्रजापति आए। उनके आते ही सारे देवता उनके सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पर शिव, जिन्हें औपचारिकता का कोई मोह नहीं था, वह बैठे ही रहे। जैसे ही दक्ष ने शिव को बैठे हुए देखा तो उन्होंने उसे अपना अपमान समझ लिया और क्रोधवश में वो महादेव को अपमानित करने का अवसर देखने लगे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ आयोजित कराया, जिसमें उन्होंने महादेव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब माता सती को यह पता चला कि उन्होंने भोले बाबा को यज्ञ में नहीं बुलाया है, तो उन्होंने वहां जाने की भगवान भोले बाबा से आज्ञा मांगी। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती नहीं मानी और वे उनसे अनुग्रह करने लगी। जब माता सती दुखी होने लगी तो शिव ने उन्हें आज्ञा दे दी। जब सती अपने पिता के घर गई तो उन्होंने देखा वहाँ सारे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, सिर्फ शिव का भाग ही नहीं रखा हुआ था। जिसे देखकर सती ने अपने पुत्री होने के हक से दक्ष से पूछा कि हे पिताजी, इस यज्ञ में कैलाशपति का भाग क्यों नहीं रखा है, जबकि यहाँ सारे देवताओं के भाग रखे हुए हैं। शिव का इतना अपमान आपने क्यों किया है? यह सब देखने के बाद सती क्रोध से कांपने लगी और बोली, जो शिव सबका मंगल करते हैं और आपने उनका इतना अपमान कर दिया है, यह सब मैं नहीं सह सकती। आपका यह मंगल कार्य मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर पति का इतना अपमान सुनकर सती क्रोध में यज्ञ कुंड में कूद गई। वो जगह जहाँ ये सारा घटनाक्रम हुआ आज दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में बना एक छोटा गड्ढा आज भी माता सती की चीखें अपने अंदर समाये हुए हैं। माना जाता है कि सती इसी अग्नि कुंड में कूद गई थी। इस मंदिर में बने एक निशान के बारे में कहा जाता है, ये भगवान विष्णु के पाँव के निशान हैं, जिन्हें देखने के लिए मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास गंगा किनारे दक्ष घाट है। कहा जाता है सावन में यहाँ शिव भक्त गंगा में स्नान कर महादेव के दर्शन करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्यारे भक्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई इस विषय पर जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक का बटन अवश्य दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।